शौहर तो पहले से ही हाफ पैंट में परेड कर चुका, लेकिन अब पुष्पा की बेगम साहिबा का भी पुलिस ने पूरा हिसाब किताब बराबर कर दिया है। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना से पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए टीएमसी नेता जहांगीर खान की पत्नी रेजिना बीबी उर्फ सरीना को धर दबोचा है। आरोप है कि जब पुलिस ने शौहर को हवालात में डाला तो बेगम साहिबा को लगा कि वो शायद कानून व्यवस्था से ऊपर है, इसीलिए उसने पुलिस थाने को ही घेरने और कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाने का चक्रव्यूह रच डाला। और ऐसा चक्रव्यूह रचा कि उसमें वो खुद ही फंस गई। आपको बता दें, टीएमसी नेता जहांगीर खान को पुलिस ने अवैध वसूली के मामले में गिरफ्तार किया था। पति की गिरफ्तारी के बाद उसकी बेगम ने उसे छुड़ाने के लिए ऐसा दांव खेला जो अमूमन बड़े क्रिमिनल करते हैं, यानी सीधे भीड़ तंत्र का सहारा लेना। फाल्टा पुलिस स्टेशन को घेरने के लिए जो भीड़ बुलाई गई, उसमें आगे आगे महिलाएं थे, जैसे कि उन्हें एक मजबूत शील्ड की तरह इस्तेमाल किया जा सके, और पीछे से दुबक कर पुरुष नारेबाजी करते हुए आक्रामक हो रहे थे। लगा कि इस भीड़ के दम पर पुलिस डर जाएगी और पुष्पा को थाली में सजाकर वापस सौंप देगी, लेकिन शायद मैडम भूल गई कि दिन बदल चुके हैं। और जैसे ही भीड़ ने थाने को घेर कर पथराव की कोशिश की, पुलिस ने आओ देखा न ताओ और वो लाठी भांजी कि सारा विरोचित भूत एक झटके में उतर गया। पुलिस के लाठीचार्ज करते ही वो भीड़ दुम दबाकर भाग गई, जो थोड़ी देर पहले तक बड़ी बड़ी धमकियां दे रही थी। खाकी का खौफ ऐसा था कि कुछ सूरमा तो पुलिसिया पिटाई के डर से पास के तालाब में छपाक से कूद पड़े। जिस रास्ते पर थोड़ी देर पहले भारी बवाल चल रहा था, वहां थोड़ी ही देर में सिर्फ चप्पलें ही चप्पलें बिखरी नजर आई। इस पूरी घटना के बाद से रेजिना बीबी फरार चल रही थी, लेकिन आखिरकार लोकेशन ट्रैक करके पुलिस ने उसे दबोच लिया। वैसे गौर करने वाली बात ये भी है कि ये पूरा दक्षिण 24 परगना जिला टीएमसी के बड़े सिपह सलार अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी का सबसे मजबूत सियासी गढ़ माना जाता है, जहां इस फाल्टा सीट पर 70% हिंदू हैं और 30% मुस्लिम आबादी है। यहां जहांगीर खान का खौफ ऐसा था कि साल 2021 के चुनाव में उसने डर का ऐसा माहौल बनाया था कि हिंदू वोट देने के लिए बाहर ही नहीं निकले। आरोप तो ये भी है कि जहांगीर और उसके गुर्गे पूरे इलाके में सोर्स जैमिंग, बूथ जैमिंग और छप्पा वोटिंग का नाच चलाते थे। अब आप सोच रहे होंगे कि सोर्स जैमिंग क्या होती है। इसका मतलब आपको बता दें, वोटरों को उनके घर पर डरा धमका देना और जाम कर देना, रोक देना उन्हें, ताकि वो डर के मारे पोलिंग बूथ तक वोट डालने ना पहुंच पाए। बूथ जैमिंग, इसका मतलब होता है कि इसमें पार्टी के जो गुंडे होते हैं, पार्टी के लोग होते हैं, वो पोलिंग बूथ पर कब्जा करने की कोशिश करते हैं, सुरक्षा व्यवस्था को ठप करने की कोशिश करते हैं, जिससे कोई और अंदर न जा सके। छप्पा वोटिंग, इसका मतलब ये है कि बूथ पर कब्जा करने के बाद दूसरों के नाम पर फर्जी वोट डालना या फिर ईवीएम का बटन खुद ही फटाफट दबाकर फर्जी वोटिंग करने को छप्पा वोटिंग या ठप्पा मारना बोलते हैं। आपको बता दें, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक साल 2026 के इस चुनाव में भी यही खेल दोहराने की पूरी तैयारी थी। जहां लोगों का आरोप है कि 29 अप्रैल को वोटिंग के दौरान टीएमसी कार्यकर्ताओं ने गांव के बाहर बाकायदा घेरेबंदी कर रखी थी। जब हिंदू लोग वोट करने घरों से निकले तो उन्हें डराने की कोशिश की गई, बीच रास्ते में रोकने की कोशिश की गई और उन्हें वापस भेज दिया गया। हद तो तब हो गई जब फाल्टा से जीत हासिल करने वाले देवांशु पांडा ने पर्दाफाश किया कि बूथ नंबर 177 पर ईवीएम में बीजेपी के चुनाव चिन्ह कमल वाले बटन पर टेप लगाया गया था, ताकि कोई वोटर उसे चाहकर भी दबा न सके। इसी धांधली के बाद जब बीजेपी ने चुनाव आयोग से रिपोलिंग की मांग की तो पुष्पा झुकेगा नहीं साला, ये डायलॉग मारने वाले जहांगीर खान के घुटने कांप गए। वो रिपोलिंग से ठीक 48 घंटे पहले मैदान छोड़कर ऐसा भागा कि सीधे नेपाल बॉर्डर पर जाकर रुका। नतीजों में बीजेपी के देवांशु पांडा ने यहां से शानदार जीत हासिल की और पुष्पा भागता हुआ अब सलाखों के पीछे पहुंचा हुआ है, और साथ में उसकी बेगम भी।